नमस्कार, मैं हूं पूनम मेहता और मेरे सहयोगी राहुल के साथ अमर उजाला के इस संस्करण में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की छात्र महासभा। जी हां, पेपर लीक, जिस तरीके से सीबीएसई की कॉपी जांच में अनियमितता पाई गई, कुल मिलाकर कांग्रेस के शिक्षा घोटाले को लेकर पार्टी ने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जो राजस्थान के कोटा से शुरू हो रहा है। क्या कुछ होगा इस अभियान में, बात करने के लिए मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ है। राहुल गांधी का अभियान है कोटा से, क्या कुछ रहने वाला है इसमें? देखिए, राहुल गांधी का जो अभियान है वो पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर चलाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसकी जो शुरुआत होगी वो कल कोटा से होगी। कोटा के बाद फिर प्रयागराज के बाद पटना और इसका कार्यक्रम का समापन दिल्ली से होगा। इन सभी शहरों का चयन पार्टी ने काफ़ी रणनीति के हिसाब से किया है, क्योंकि यहाँ इन सभी शहरों में बड़ी संख्या में छात्र लोग पढ़ाई करते हैं। अगर हम देखें कोटा में, तो कोटा में जो लोग होते हैं वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नीट की मेडिकल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसे ही प्रयागराज है, पटना है और दिल्ली में आपको पता ही है कि यूपीएससी से लेकर सब लोग पढ़ते हैं। एक प्रकार से ये कोटा को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरे देश के छात्र वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसी के मद्देनज़र ये कोटा से अपनी जो छात्रों का जो छात्र संवाद कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि राहुल गांधी कल दिल्ली से जो एक ट्रेन चलती है, जन शताब्दी एक्सप्रेस, उसके जरिए यहाँ ट्रेन से वो कोटा पहुँचेंगे। इस ट्रेन में भी वे जो लोग जयपुर कोटा जा रहे हैं उन छात्रों से मुलाकात करेंगे, बल्कि छात्रों के अलावा कुछ अभिभावकों को भी उन्होंने बुलाया है, उनसे भी बात करेंगे। जो नीट के कारण कुछ जो छात्र हैं, जो जिनकी एग्ज़ाम अभी हुई है या कुछ गड़बड़ियाँ आई है वो, और जो हाल ही में जो सीबीएसई की परीक्षाओं में भी जो दिक्कत आई है कॉपी चेकिंग को लेकर के, उनके भी पेरेंट्स को बुलाया। और आमतौर पर अभी तक आपने देखा होगा कि मंच से भाषण दिया जाता है और अपनी बात कह के रख जाते हैं, लेकिन इस बार जो ये छात्र संवाद कार्यक्रम है वो एक तरफा नहीं होगा, वो वन टू वन कम्युनिकेशन होगा। राहुल गांधी छात्रों से बात करेंगे, उनके अभिभावकों से बात करेंगे और आखिरकार परेशानी क्या है, क्या इसमें सुझाव हो सकते हैं, क्या सरकार को काम करना चाहिए, वो पूरी बात छात्रों के अभिभावकों से करेंगे। कोटा के बाद में फिर ये सिलसिलेवार जो मैंने आपको बताया, प्रयागराज के बाद पटना के बाद दिल्ली में इसका आयोजन होगा। तो कुल मिलाकर ये जो आयोजन है, इसकी अहम बात यह है क्योंकि कोटा में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के छात्र आते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो मिनी इंडिया है, ऐसा राहुल ने हमें बताया। और उनका कहना है कि इस समय राहुल गांधी का जोर है युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, क्योंकि मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी युवा आबादी सबसे अधिक है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को तलाशने के लिए युवाओं को जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और उसके लिए इस संवाद कार्यक्रम को एक कड़ी बनाया गया है। राहुल, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो संवाद कार्यक्रम है, क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं? हाँ, देखिए, दूसरे जो प्रदेशों से अगर तुलना करें तो राजस्थान का कांग्रेस का संगठन काफ़ी मजबूत भी है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जो है वो पुष्कर गए थे, जहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण शिविर था उसमें भी वो शामिल हुए और बीते 15 दिन के अंतराल में उनकी दूसरी राजस्थान की यात्रा है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो संगठन इसलिए भी मजबूत है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा और नेता विपक्ष टीकाराम जूली, इन दोनों का तालमेल काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण लगातार जो राजस्थान की जो सरकार है, भजनलाल सरकार, उसके ऊपर वो लगातार हमलावर होते हैं। चूँकि दोनों ही विधायक है तो डोटासरा जो है वो काफ़ी आक्रामक होकर के भाजपा सरकार पे हमले बोलते हैं, लेकिन जो टीकाराम जूली है वो काफ़ी संतुलन से और तथ्यात्मक रूप से सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं। इसी दोनों का जो समन्वय है और जो दोनों का तालमेल है, इसी को लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने जब वो पुष्कर पहुंचे थे तो उन्होंने उन दोनों के समन्वय की तारीफ भी करी थी और ये भी कहा था कि इस तरह का समन्वय अगर राजस्थान में तो अच्छी बात है, जो दूसरे जो हमारे स्टेट है उनको इसका पालन करना चाहिए और राजस्थान एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आ सकता है कि किस तरीके से यहाँ दोनों नेताएं, कोई खेमेबाजी नहीं है, उस तरीके से वहां पर संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए वहां आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दो प्रमुख चेहरे वहां पहले ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तो ये लोग भी इस कार्यक्रम में मदद करेंगे। और चूंकि चारों तरफ से संगठन काफ़ी मजबूत है, वहाँ पे प्रदेश इकाइयाँ भी मजबूत है, इसीलिए इनको कोटा में करने का फैसला लिया। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि
जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पार्टी के वहाँ पे 8 सांसद जीत करके आए हैं। इसके पहले के अगर हम चुनाव का परिणाम देखें 19 का और 2014 का, तो कांग्रेस का सुपड़ा वहाँ साफ था, वहाँ एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 8 सीटें वो जीत करके आए। तो कमोबेश दूसरे राज्यों की तुलना में, हिंदी पट्टी के राज्यों की अब हम बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इसलिए आप देखते होंगे कि अमूमन जो सबसे पहले जो प्रयोग होते हैं वो राजस्थान में प्रयोग होते हैं, और वो प्रयोग सफल होने के बाद फिर दूसरे राज्यों में भी शुरू, यानी कांग्रेस ने अपनी प्रयोगशाला के तौर पर राजस्थान को चुना है, और उसकी वजह है कि वहां पे राजनीतिक जो जमीन है वो काफी मजबूत है। अब इस आंदोलन को क्या ये भी देखा जाए कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, कहा जा रहा है कि वो भी जल्दी कराए जा सकते हैं, तो क्या इस आंदोलन से वो आवाज भी निकल कर जाएगी? क्योंकि प्रयागराज में भी एक बड़ा 10 जुलाई को जो आयोजन होने वाला है उस पर आज हमारी बात हुई थी। जो अध्यक्ष हैं उनसे, अजय राय जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसको लेकर लगातार पार्टी जो है वो समीक्षा बैठकें कर रही है। देखिए, आपने जो ये बात कही कि कोटा से क्यों शुरू हो रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि युवाओं को जोड़ने की रणनीति का भी एक मकसद है, क्योंकि जो युवा हैं वही सबसे ज़्यादा परेशान है और उनके अभिभावक परेशान हैं। और अब एक बहुत बड़ा, देश में बहुत बड़ा जो वर्ग है वो युवाओं का है, और अभी वो मुखर हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, और एक जो पार्टी का जो वोट बैंक खत्म हुआ था युवा वर्ग का, उस पर वापस अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। तो ये एक शुरुआत है धीरे धीरे युवा वर्गों को अपने साथ में साधने की, और उसको फिर धीरे धीरे पार्टी कैसे आगे ले जाती है इस कार्यक्रम के तहत। और भी भविष्य में रणनीतिक कार्यक्रम बनेंगे। अभी राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में भी युवाओं को देखते हुए एक रोजगार मेला लगा रहे। तो युवाओं को किस तरीके से अलग अलग आयोजन के जरिए उनकी समस्या को उठाया जाए, उनको किस तरीके से साधा जाए, तो उसके लिए पार्टी धीरे धीरे काम करना शुरू करा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जिस तरीके से अपने खोए वोट बैंक को पाने के लिए युवाओं को लुभा रही है, उसी तरह से रोजगार मेले की मदद से वो एक संदेश भी दे रही है कि बेरोजगारों को कांग्रेस के हाथ का साथ मिल सकता है। बहरहाल, अभी जिस तरीके से कल से कांग्रेस का ये राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो रहा है, ये कितने युवाओं को जोड़ेगा इसका पता तो आने वाले समय में चलेगा, लेकिन ये तय माना जाना चाहिए कि जब आगाज हुआ है तो इसका अंदाज भी कांग्रेस ने निराला ही रखा है। और छात्र संवाद में केवल सभा और राहुल का भाषण नहीं होगा, विद्यार्थी बात भी कर सकेंगे कांग्रेस के लोकसभा में नेता विपक्ष से। तो राहुल, अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।